नमस्कार, मैं सुहास पटेल आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। अंडरस्टैंड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, मैथ्स चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लास्ट टाइम वी लर्न exercise 7.1 question 1 to 5. Now we start question 6. Okay, first I read the question after we start. Here in the statement is given, name the type of the quadrilateral form if any by the following points and given reason for the your answer. यानी आपको जो कोऑर्डिनेटर दिया है, यानी 4 पॉइंट दिए हैं, इसके नाम लिख लेने के हैं A, B, C, D, कोई भी नाम लिख सकते हो। उसको आपको टाइप्स बताने, कौन सा टाइप्स का है ये, बराबर, ये बताना है। चलो, फर्स्ट x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4। AB अंडर रूट x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर, बराबर। ये आप चेंज कर सकते हो। ओके, यहाँ x2 माइनस x1 स्क्वायर भी लिख सकते हो और y2 माइनस y1 स्क्वायर भी लिख सकते हो, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए माइनस का पॉजिटिव हो जाएगा। अंडर रूट x1 यानी -1 माइनस x2 1 स्क्वायर, y1 -2 y2 0 स्क्वायर, माइनस 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 प्लस 2 -2 स्क्वायर, यानी 2 स्क्वायर 4, 2 स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8, 4 2 8, 2 रूट 2। ओके, ए भी हो गया। इस तरीके से BC अंडर रूट या x2 माइनस x3, सो 1 माइनस 1 स्क्वायर। ओके, बीच की माइनस आएगा फॉर्मूला का और ये माइनस है। 0 माइनस 2 स्क्वायर, 1 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 2 स्क्वायर, 1 प्लस 1 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8, 8 का आंसर हमने देखा है 2 रूट 2। ओके, इस तरीके से अब CD लेंगे। CD -1 माइनस 3 होल स्क्वायर, 2 माइनस 0 स्क्वायर, -1 माइनस माइनस प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 3 माइनस 1 से 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 2 4, 2 स्क्वायर 4। ओके, सो 4 प्लस 4 8, 8 का आंसर क्या आता है 2 रूट 2। नाउ DA लेंगे अंडर रूट DA -3 माइनस 1 स्क्वायर, 0 माइनस 2 स्क्वायर, -3 माइनस माइनस प्लस 1 स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2 स्क्वायर। ओके, सो -2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 क्या आएगा 8 का आंसर 2 रूट 2। ओके, हियर AB BC CD DA सबके आंसर सेम है, इसलिए साइड सेम है, ये हो गया। बट हियर वी वांट टू प्रूव विच टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल टाइप। आपको टाइप इसमें से मालूम पड़ेगा नहीं, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डायगोनल्स, बराबर। डायगोनल देखते हैं इसके अंदर,
देखो इसमें ऐसा हुआ है ए बी सी डी, ओके, ये हुआ है। सबका आंसर सेम है, पर ए का क्या है यहाँ -1 -2, बी है 1 0, सी है -1 2, डी है -3 0। ये सब सेम है, ए बी बी सी सी डी डी ए, ओके। बट वी वांट टू प्रूव दिस डायगोनल ए सी एंड बी डी। वो क्या होता है देख लेते हैं। ए सी इज अंडर रूट ए सी, सो -1 -1 स्क्वायर, -2 स्क्वायर, -1 + 1 स्क्वायर, -4 स्क्वायर, 1 - 1 0 स्क्वायर, 4 स्क्वायर 16, तो अंडर रूट 16 का क्या आएगा 4, ओके। इस तरीके से अपने को ये ए सी 4 मिल गया। अब देखते हैं बी डी डायगोनल, ए सी आया बी डी की फॉर्मूला ये है 1 - -3 स्क्वायर प्लस 0 - 0 स्क्वायर, 1 + 3 स्क्वायर, 0 स्क्वायर, 0 - 0 यानी 0 स्क्वायर, so 4 स्क्वायर plus 0 स्क्वायर 0, but here अंडर रूट 16, आंसर क्या आएगा 4। हियर ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, सबका आंसर सेम है, इसलिए यहाँ 2√2 सबका, ओके। ए सी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू 4, यानी यहाँ सब साइड सेम है, और डायगोनल भी सेम है, बराबर। इसलिए हम बोल सकते हैं दिस इज द स्क्वायर। हियर क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी बी स्क्वायर, व्हाट इज द रीज़न, तो दिस इज द रीज़न। मतलब इस तरीके से अपने को मालूम पड़ सकता है कि कैसे होता है, ओके। अब दूसरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इसके अंदर 3 दिए हैं, बराबर। दूसरा क्या है, सेकंड पार्ट्स, चलो सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्वेश्चन लिखते हैं, इसमें क्या है पहले सेकंड पार्ट, a इज इक्वल टू -3 5, b इज इक्वल टू 3 1, c इज इक्वल टू 0 3, d is equal to -1 -4, okay, but check this is right or wrong. If any mistakes and don't getting the answer, हमको आंसर मिलेगा नहीं। इसमें आपको ये भी प्रूव करना है कि क्वाड्रेटर है तो कौन सा शेप का है वो भी आपको प्रूव करना है, ओके। चलो पहले ये लेते हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4, ओके। अब ले लेते हैं AB।
अंडर रूट फॉर्मूला x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला. x1 माइनस 3 x2 3 स्क्वायर, y1 5 y2 1 स्क्वायर, माइनस 6 स्क्वायर 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर 36, 4 4 जा 16. दोनों का एडिशन करते हैं. 6 + 6 12, 1 4 5 52. Okay, but we know that 52 is come in table number 13. So 4 का आएगा 2 रूट 13. ये भी आ गया. इस तरीके से आपको बी सी सी डी डी ए सब ढूंढना पड़ेगा. सबका आंसर सेम आए तो ही आपको डायगोनल पे जाना है, वरना वही डिसाइड हो जाएगा. चलो बी सी के लिए 3 माइनस 0 स्क्वायर 1 माइनस 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर 3 3 जा 9 2 2 जा 4 9 + 4 13. दिस स्क्वायर रूट इज नॉट पॉसिबल. इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है. ओके, चलो अब देखते हैं सी डी. 0 माइनस माइनस 1 स्क्वायर 3 माइनस माइनस 4 स्क्वायर. सो माइनस माइनस प्लस 1 स्क्वायर 3 + 4 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 3 + 4 7 स्क्वायर 149. सो क्या आएगा 50 का 25 2 जा 50. आपको ऐसे फैक्टर लेने हैं जिससे उसका स्क्वायर रूट निकल जाए. तो 5 रूट 2. ओके, अब देखो ए बी बी सी सी डी. अब डी ए लेते हैं. तो डी ए यहाँ है यहाँ है. ओके, सो -1 -3 स्क्वायर. इसमें आएगा -4 -5 स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस 3 स्क्वायर -9 स्क्वायर 3 - 1 so 2 स्क्वायर 9 9 जा 81 2 स्क्वायर 4 + 81 तो क्या आएगा 85. तो 85 का स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं. इसलिए हम देख सकते हैं इसके अंदर सारे जो है सबके आंसर देखो. ए बी का 2 रूट 13 है, बी सी का रूट 13 है, सी डी का 5 रूट 2 है, डी ए का 85 है. यानी सबके आंसर चेंज है. इसलिए ये तो है नहीं सबके आंसर चेंज. ये दूसरी बात, इसका डायगोनल चेक कर लेते हैं. डायगोनल सेम है कि नहीं वो देख लेते हैं. चलो यहाँ आएगा एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा ही नहीं. फिर भी लिखते हैं ए सी. ए क्या है -3 0 स्क्वायर 5 - 3 स्क्वायर -3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 9 + 4 रूट 13. और डायगोनल एक ए सी रूट 13 है. ए सी बी डी 3 - -1 स्क्वायर 1 - -4 स्क्वायर. ओके, 3 - -1 स्क्वायर 1 - -4 स्क्वायर 3 - +1
1 प्लस 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 16, 25, 11, 41, नॉट पॉसिबल। देखो इसमें AC और BD भी सेम नहीं है और सारे साइड भी सेम नहीं है, इसलिए इसको पूछा है कि दिस इज द फॉर्म ऑफ क्वाड्रिलेटर। नो, ABCD डज नॉट फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रिलेटर। डज नॉट फॉर्म ऑफ क्वाड्रिलेटर ना, ये लिस्ट है। क्यों नहीं है? तो सब साइड सेम नहीं है और डायगोनल भी सेम नहीं है, इसलिए। चलो इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड में क्या है देख लेते हैं एक बार। चलो थर्ड पार्ट, थर्ड में क्या है देखते हैं। चलो पहले लिया है A 4, 5, B 7, 6, C 4, 3, D 1, 2। ओके, अब आपको प्रूव करना है कि ये क्वाड्रिलेटर है तो विच टाइप, बराबर, ये टाइप भी आपको ढूंढना है। चलो पहले ये ले लेते हैं x1 y1, ये होगा x2 y2, x3 y3 और ये होगा x4 y4। अब इसके अंदर अपनी फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला लेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला AB इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 स्क्वायर y1 माइनस y2 स्क्वायर, x1 4 माइनस 7 स्क्वायर, x2 5 माइनस 6 स्क्वायर, 4 माइनस 7 सो माइनस 3 स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 3 square 9 plus 1 10. Okay, this 10 is not possible, square root। अब BC लेंगे। चलो BC यहाँ से यहाँ 7 माइनस 4 स्क्वायर, फर्स्ट 6 माइनस 3 स्क्वायर। ओके, अब देखो 4 माइनस 7 3 स्क्वायर, 6 माइनस 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 प्लस 9 18, 9 2 18, तो 9 का स्क्वायर रूट आएगा 3 रूट 2, बराबर, ऐसे होगा। अब AB BC आ गया। अब CD, CD 4 माइनस 1 स्क्वायर, 3 माइनस 2 स्क्वायर, फर्स्ट सेकंड आएगा 3 स्क्वायर, ये भी आएगा 1 स्क्वायर, 3 3 9 प्लस 1 यानी क्या आएगा रूट 10। अब DA फर्स्ट एंड लास्ट, 1 माइनस 4 स्क्वायर, फिर 2 माइनस 5 स्क्वायर,
1 माइनस 4 माइनस 3 स्क्वायर, ए बी माइनस 3 स्क्वायर, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 18, 18 क्या क्या आता है, 18 है बराबर, तो 3√2। अब इसमें देखते हैं, आप देख सकते हो कि ए बी एंड सी डी सेम आंसर है, √10, बी सी 3√2, डी ए 3√2, दोनों सेम आंसर है, यानी दो से सेम आंसर है सामने सामने वाले, इसलिए आपको ये कह सकते कि सामने सामने वाले सेम है। बट इसके डायगोनल चेक करते हैं, क्योंकि डायगोनल से मालूम पड़ सकता है। चलो डायगोनल लेते हैं, यहाँ आएगा ए एंड सी, डिस्टेंस बिटवीन ए सी 4 माइनस 4 स्क्वायर, 5 माइनस 3 स्क्वायर, ओके, 4 माइनस 4 स्क्वायर, 5 माइनस 3 स्क्वायर, 0 स्क्वायर, 5 माइनस 2 स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 का क्या स्क्वायर हो जाएगा 2, ए सी। अब बी डी के अंदर क्या है, ये रहा, √7 माइनस 1 स्क्वायर, 6 माइनस 2 स्क्वायर, 7 माइनस 1 6 स्क्वायर, ये 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर 36, 4 स्क्वायर 16, 6 प्लस 6 12, 4 5 52, 13 4 जा, है ना, स्क्वायर रूट निकलना चाहिए, तो 2√13, ओके। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हियर क्या क्या है, हियर ए बी इज इक्वल टू सी डी √10, बी सी इज इक्वल टू डी ए 3√2, ओके। और यहाँ आप देखेंगे ए सी लेस देन बी डी, है ना, ए सी 2 है इसमें, बी डी क्या है 2√3, बी डी बड़ा है। इस कंडीशन में देखो सामने सामने वाला सेम साइड हो और डायगोनल सेम नहीं हो, तो उसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। ये आपका 8 में भी आ गया है और 9 में भी आ गया है, मतलब पैरेललोग्राम। सो क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी बी पैरेललोग्राम, भाई ये पैरेललोग्राम है। ये क्वेश्चन 6 के हमने 1 2 3 सॉल्व कराए हैं। अब क्वेश्चन 7 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन 7, फर्स्ट आई रीड द क्वेश्चन आफ्टर वी सॉल्व। चलो इसमें लिखा है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का बात किया है विच इज द इक्वी डिस्टेंस, यानी दोनों का डिस्टेंस सेम होना चाहिए फ्रॉम 2 एंड -5 एंड -2 9। चलो देखते हैं कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें ऐसी फिगर बन सकती है, सपोज जो ये पॉइंट दिए है 2 -5 है, तो बी है वो है -2 9, ओके। यहाँ पी पॉइंट लेते हैं x0, बराबर, क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस है इसलिए, बराबर। ये 2 -5 और ये -2 9 एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस में लेते हैं, तो अपने को मालूम है एक्स पॉइंट होता है, वाई नहीं होता है।
अपने y क्या आएगा 0। ओके, अब इसके अंदर लेते हैं x1 y1 x2 y2, इक्वी डिस्टेंस है यानी दोनों का डिस्टेंस सेम है, बराबर। इसलिए हमने क्या लेना है, देखो PA इज इक्वल टू PB, क्यों, दोनों का डिस्टेंस सेम है। अब दोनों का स्क्वायर करेंगे, क्यों, क्योंकि अपने डिस्टेंस फॉर्मूला में अंडर रूट आता है, वो निकालने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, बिकॉज यार इक्वल टू दिया है इसलिए। चलो स्क्वायर करेंगे तो PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर। अब अपनी फॉर्मूला लगाएंगे, x माइनस एक्स वाई ले लो, चलो तो x माइनस x1 स्क्वायर प्लस y माइनस y1 स्क्वायर। यहाँ भी ऐसा आएगा x माइनस x2 स्क्वायर प्लस y माइनस y2 स्क्वायर। ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट क्यों निकल गया, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, बराबर। स्क्वायर होता है तो अपने अंडर रूट निकल जाता है। अब देखते हैं, वैल्यू पुटअप करते हैं। x का x ही है, x1 क्या है 2, y का 0 है, y1 माइनस 5 स्क्वायर, x माइनस x2 क्या है -2 स्क्वायर, y 0 है, y 0 है, y2 क्या है 9 स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, इसकी फॉर्मूला आएगी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फैक्टराइजेशन अपने 8 स्टैंडर्ड में 9 में आ गए हैं, वो मैंने आपको समझाया, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट x2 प्लस 2 स्क्वायर। यहाँ क्या आएगा माइनस माइनस प्लस 5 स्क्वायर। यहाँ भी आएगा x माइनस माइनस प्लस 2 स्क्वायर, 0 माइनस 9 यानी माइनस 9 स्क्वायर, इस तरीके से आएगा। और इसके अंदर जो वैल्यू पुटअप करते हैं तो x स्क्वायर 2 2 4x, 2 स्क्वायर 4, 5 स्क्वायर 25। यहाँ सेम फॉर्मूला कौन सी, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी आएगा x स्क्वायर प्लस 2 2 4x प्लस 4, 9 9 81, दोनों तरफ x स्क्वायर कट हो जाएगा। ओके, क्या बचा है -4x, 25 प्लस 5 29, हाँ 25 प्लस 4 29, 4x 85। ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा। ओके, तो क्या आएगा 20, ये इस तरफ 29 माइनस 85, ये आएगा 4x प्लस 4x। ओके, सब्ट्रैक्शन करना है, देखो ये 15, ये 7, 15 माइनस 9 यानी 6, 7 माइनस 2 यानी 5, माइनस 56 इज इक्वल टू 8x, x इज इक्वल टू माइनस 56 बाई 8, 8 7 जा 56, x इज इक्वल टू -7, बराबर। इस तरीके से अपने x की वैल्यू, यहाँ अपने को पॉइंट ढूंढना था, तो x आंसर, तो उसने क्या पूछा है, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ एक्स एक्सिस। हाँ, एक्स एक्सिस यानी क्या था, ये Px0 यानी P -7 0, इस तरीके से होता है। अब इसके अंदर अपने आगे देखते हैं, उसके पहले आपको इक्विडिस्टेंस टर्म मालूम पड़ गया होगा। ओके, अब उसके बाद आपको ये है कि 10 यूनिट्स है। ओके, फाइंड ए क्वेश्चन नंबर 8 इसके बाद का है, और वो अपने बाद में देखेंगे। तो यहाँ तक अपने रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 तक ये आपको मालूम पड़ गया होगा। इस तरीके से आपको करना है तो इजी पड़ेगा, बराबर। आप सब समझ गए होंगे कैसे ये इक्विडिस्टेंस आता है। ओके, नमस्कार।
बाय सुहास पटेल। और ये आपको नहीं मालूम पड़ता है तो आपको 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो चेक कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर सकते हो। ओके, नमस्कार।